शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। आज हम सब यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी समाप्त होने के बाद ही गणतंत्र होने का दर्जा प्राप्त हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश बना था। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम मोटो देशवासियों, गणतंत्र दिवस फिर आया है। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं, गौरव और सम्मान है। यह हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। हमारा संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। हमारे देश के महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल आदि है। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता ऐसा ना कोई हमारा तोड़ पाए। दिल एक है जान हमारी। हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। सबके अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र पर्व है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हम सभी को इस पर गर्व है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्व महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है। जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल दिया था, हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें अपने भारत देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि की अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर। हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए हैं। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। स्वतंत्रता के बाद से भारत शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 74.41 है। भारत ने अपने दम पर अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सफलता अर्जित की, महामारियों का उन्मूलन किया और IT क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। भारत दुनिया का मात्र ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है। दुनिया में आज भारत 4 बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है, जिसके पास दुनिया के अत्याधुनिक मिसाइल है। एक विद्यार्थी के रूप में हम अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखेंगे, जिससे देश स्वच्छ हो। पुण्यमनियों से शिक्षा प्राप्त कर उस शिक्षा का उपयोग देश की उन्नति में कर देश के विकास में सहायक बनेंगे। अपनी संस्कृति व देश की धरोहर का आदर करेंगे, क्योंकि देश का मान है तो हमारा मान है। क्योंकि
हमारा देश ही हमारी पहचान है। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है। ये तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है। आओ आओ कि आया है राष्ट्र पर गणतंत्र हमारा। नमन माँ भारती तुझे दिया राष्ट्र पर्व हम प्यारा है। जय हिंद जय भारत।